शक्ति सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नीरज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज जी, मैं यही समझना चाहती हूं कि ये वही मुजफ्फरपुर है जो इसके पहले भी सवालों के घेरे में था, फिर से आपका रुख करेंगे? और देखिए, एक बड़ा खुलासा आपको करेंगे कि आखिरकार कैसे जाल बिछाया जा रहा था। और खुलासा नंबर वन ये कि फेसबुक के जरिए लड़कियों से संपर्क किया जा रहा था, पीड़िता की तरफ से कहा जा रहा है। पीड़िता ने साफ साफ बताया कि फेसबुक के जरिए संपर्क किया। निशाने पर कम उम्र की जो लड़कियां थी उनको रखा गया था, जिनकी उम्र कम थी उनको निशाना बनाया जा रहा था। इसके अलावा 10वीं से 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियां शिकार की गई, यानी कि देखिए जितनी भी लड़कियां हैं वो छोटी कम उम्र की लड़कियां थी। पीड़िताओं के मुताबिक फिलहाल ये बात कही गई है, एफआईआर जो दर्ज हो चुकी है उसमें पीड़िता की तरफ से बताया गया फेसबुक के जरिए अच्छी नौकरी का झांसा दिया गया कि आपको बहुत अच्छी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा 50,000 तक सैलरी देने का भी झांसा दिया गया। हालांकि इससे पहले जो पीड़िता की तरफ से बताया गया, पहले 20,000, उसके बाद जब उसने 50,000 मांगा तो उसके बाद उसकी पिटाई की गई। तो ये खुलासे देखिए लगातार हो रहे हैं। और अब तक जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया कि कम उम्र की लड़कियां थी, फेसबुक के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, झांसा दिया गया। और शक्ति सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी नेता। शक्ति जी, मैं यही सवाल करना चाहती हूँ, ये वही मुजफ्फरपुर है जहां से बालिका सुधार गृह में हमने क्या हुआ था वो देखा था, और इस बार इस तरह का एक और मामला सामने आ रहा है। ये तो सीधा सीधा सवाल है सरकारों पर, सिस्टम पर। शक्ति जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत अहम सवाल यही है कि जब ये लड़कियां गई थाने तो क्यों नहीं इनकी उस वक्त एफआईआर दर्ज की गई? कोर्ट जाने के लिए इनको कह दिया गया और कोर्ट ने इस पूरे मामले में जब एक्शन लिया तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। इसीलिए बहुत अहम सवाल है, क्योंकि क्या एक तरह से कहें कि वो सुनवाई जो उस वक्त हो जानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी क्या पुलिस की नहीं थी? क्यों नहीं इस मामले में एक्शन उसी वक्त लिया गया? और नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जो डिप्टी एसपी है वो ये कह रहे हैं कि इस मामले की इस तरह से भी जांच होगी कि क्यों नहीं पुलिस वालों ने एक्शन लिया। जो आप कह रहे हैं पुलिस ने एक्शन लिया, इस पूरे मामले में पुलिस ने शुरुआती तौर पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ये क्या है? ये कौन सा सिस्टम चल रहा है आपके यहाँ? नीरज जी, आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल यही है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं उस वक्त एक्शन लिया और क्यों इन लड़कियों को जाकर के कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और इसी बीच बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां पर गोरक्षक महिलाओं का सम्मान किया गया है, सम्मान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक रोककर महिलाओं ने गायों की रक्षा की थी। गोरक्षक महिलाओं का सम्मान किया गया। बीजेपी नेता माधवी लता ने ये सम्मान किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ट्रक को रोककर गायों की रक्षा की थी इन महिलाओं ने। ये देखिए किस तरीके से ये महिलाएं गायों की रक्षा के लिए लड़ती हुई नजर आई। और इसीलिए गोरक्षक महिलाओं का सम्मान बीजेपी नेता माधवी लता ने किया है। बीजेपी नेता माधवी लता ने उन्हें सम्मानित किया है। ट्रक रोककर महिलाओं ने गायों की रक्षा की थी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से वो महिलाएं गायों की रक्षा कर रही हैं। ट्रक को रोका गया, वहां पर ट्रक में आप कई गायों को देख सकते हैं। ट्रक लेकर जा रहा था गौ तस्करी के लिए गायों को, लेकिन ये महिलाएं अड़ गई, वहां पर ट्रक पर चढ़ गई और इस ट्रक को आगे नहीं जाने दिया। इन गायों की रक्षा इन महिलाओं ने की, जिसके बाद बीजेपी नेता माधवी लता ने सम्मानित किया उनको। देखिए, माधवी लता ने सम्मानित किया। शिखा आपको ऑलरेडी बता भी रही है, लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर महिलाएं आगे आई। बहुत सारे लोग वहां पर और मौजूद थे, रोकने की कोशिश की। आपको तस्वीरों में दिखाई देगा, एक ट्रक आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको 2 महिलाएं नजर आ रही है। गौ तस्करी की जा रही थी, बहुत सारी गायों को बचाया गया इन महिलाओं की तरफ से और इन्हीं महिलाओं को सम्मानित किया है माधवी लता ने। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं दोनों आगे आई। हालांकि उनको रोकने की कोशिश आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई है और फिलहाल रोकने की कोशिश जब की गई तो वहां पर उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि इन महिलाओं ने अपनी जान को जोखिम में डाला और अब ये गाय बच गई है। माधवी लता ने इन महिलाओं को फिलहाल सम्मानित किया है।